इस बजट सत्र को लेकर जो है बेहद सारी उम्मीदें जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम की है, मगर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आती हैं और इसे तमाम ट्रेडर्स, तमाम वो लोग और तमाम इस बजट सत्र से जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। आइए एक रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट वीक से इंटरम बजट पेश करने जा रही है और हर बजट पे चाहे इंटरम हो या फुल फ्लैश बजट हो तो लोगों को यही उम्मीद रहती है कि उनके लाभ के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लाए, कुछ भी लाए और जिससे कि प्राइसेस डाउन हो। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि भाई इस बजट में महंगाई को काबू करना चाहिए, प्राइसेस डीजल और पेट्रोल की थोड़ी कम करनी चाहिए जिससे कि आम जनता को बहुत आसानी हो। और एज़ फार एज जम्मू कश्मीर इज़ कंसर्न तो जम्मू के जो भी प्रोजेक्ट्स लंबित पड़े हैं काफ़ी देर से तो उनके फंड्स में भी कमी ना आए। तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू के वो पूरे अपने टाइम फ्रेम में होने चाहिए, चाहे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हों या फिर बाहू फोर्ट में भी चल रहे हैं या लेह का प्रोजेक्ट हो। लेह का प्रोजेक्ट तो काफ़ी लंबित समय से चल रहा है और हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी देर में कंप्लीट भी हो जा रहा है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसका कार्य पूरा हो और जम्मू वासियों को एक नई सौगात मिले। जम्मू को बिल्कुल ज़रूरत है आज के बजट की कि उस बजट में जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको एक समय सीमा के अंदर ख़त्म करना और उसके लिए पैसे को सुरक्षित करना। ये जो साल है ना, ये तो इलेक्शन का साल है, चुनावी साल है और ये इंटीरियम बजट होता है, ये फुल बजट नहीं होता। इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो स्टेट्स हैं उनके पास पर्याप्त इतनी राशि है, इतना पैसा है कि उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट जो हैं वो चलते रहें ताकि डेवलपमेंट नहीं रुके। वो जैसे हमारा ये स्टेट है जम्मू, जो J&K स्टेट है, यूटी है, यहाँ पे ये है कि ये सारी स्टेट डिपेंडेंट ही सारी टूरिज़म के ऊपर है। यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई कॉरपोरेट हाउसेस नहीं है कि जिसके ऊपर यहाँ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, यहाँ की इकोनॉमी डिपेंडेंट हो। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे चूँकि जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इन्होंने स्पेशल कंसंट्रेशन रखी है J&K के ऊपर और क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट भी है और उसकी वजह से यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक कंटिन्यूटी को देखते हुए हम ये गवर्नमेंट से कहेंगे कि इसमें जो है फंड्स उसकी कमी नहीं आनी चाहिए। हमारी यही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं उनसे ये दरख्वास्त रहेगी कि जो बजट आ रहा है इसमें ये प्रोविज़न रखें कि फंड्स यहाँ पे अवेलेबल हों ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। ये इंटीरियर बजट है, ये पूरी तरह इसको बड़ा बजट नहीं कहा जा सकता है। चुनावी वर्ष में इसको छोटे स्तर पर देखा जाता है। जितनी गवर्नमेंट की ज़रूरत हो गवर्नमेंट उतना बजट ले सकती है। आर्टिकल 116 ऑफ बजट के तहत इसमें गवर्नमेंट अपना पूर्ण नफ़ा नुकसान या जनता के हित में ज़्यादा कुछ वायदे नहीं किए जा सकते हैं। ये छोटे बजट के तहत जितनी भी स्टेटों को ज़रूरत होगी उतने पैसे रिलीज़ किए जाएंगे, फंडों की ज़रूरत होगी। आर्मी और दूसरी चीज़ों को छोड़कर बाकी गवर्नमेंट कोई किसी से बड़ा वायदा नहीं कर सकती है। रहा सवाल जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसके लिए पैसे पर्याप्त है और जो नई ज़रूरत पड़ेगी वो गवर्नमेंट देने को तैयार है। जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है उसके तहत जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसके लिए गवर्नमेंट पैसे बढ़ चढ़ कर दे रही है और पैसे की यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं। चुनाव के तुरंत बाद पूरा बजट, फुल बजट आएगा और उसके तहत गवर्नमेंट कोई ज़्यादा वायदे कर सकती है। ये इंटीरियम बजट है, बड़े बजट का छोटा हिस्सा है। देखिए बड़ा अच्छा है कि हम चाहेंगे कि जो भी स्कीम्स या अनाउंसमेंट्स डिक्लेयर होती हैं वो ग्राउंड पे उतरनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बजट में अनाउंसमेंट्स तो बहुत हो जाती है लेकिन उसमें ग्राउंड में उतरती नहीं है। हम चाहेंगे कि भाई, मैंने ये बात बताई है कि भाई जो हमारा जम्मू का एरिया है, बासमती का एरिया है, उसको प्रमोट करने के लिए हमें एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। जो हमारे बासमती लगाने वाले लोग हैं उनके लिए हमने बड़ी ग्रीना मांग रखी है कि बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन का सेंटर यहाँ पे खुलना चाहिए ताकि जो हमारे लोग बासमती का काम करते हैं
उनको इसमें प्रमोशन यहाँ पे देनी चाहिए। उसके बाद यंग स्टार्टअप्स, हमारा यंग इंडिया बन रहा है, तो यंग लोग अगर एग्रीकल्चर में आना चाहें तो उनको इंटरेस्ट सबमिशन मिलनी चाहिए। अप टू 10 लाख 20 लाख इंटरेस्ट सबमिशन मिल जानी चाहिए, ताकि वो जो बंदा जो यंग फार्मर का बेटा हो या कोई भी हो, अगर वो एग्रीकल्चर में आना चाहे, विकल्प तो हैं, तो उसको वो लोन मार देता है। तो उसको अगर इंटरेस्ट सबमिशन मिलेगी और अच्छे जो हमारे यहाँ पे मंकी मैनस की बड़ी प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि बांदरों का बड़ा प्रकोप यहाँ पे होता है, उसको कम करने के लिए हमारे पास बजट में कोई प्रोविजन आए, ताकि जो हमारी बैरन लैंड है वो भी इसमें डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे लोग हार्टिकल्चर का खिता को भी प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसके लिए चाहेंगे कि मार्केटिंग पे या वैल्यू एडिशन पे, देखिए किसान तो ग्रो कर लेता है लेकिन वैल्यू एडिशन के अभाव में वो मार्केट नहीं कर पाता। तो हम चाहेंगे कि ऐसे विकल्प आप बना लीजिए जिसमें हमारा किसान और जो सरकार है वो जो करना चाह रही है, और दूसरा जो पैसा है वो टाइमली रिलीज़ हो जाना चाहिए और उसको डाइवर्शन नहीं होनी चाहिए। बाकी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें, किसान सम्मान निधि रखा हुआ है, 2-2 हज़ार रुपये हर 3 महीने के बाद फार्मर्स के अकाउंट में चला जाता है। और अभी आप देखिए, आपने खुद देखा होगा क्योंकि मीडिया एक हमारा बिल्कुल चौथा पहरी है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार लोगों के घर घर जा रही है। पहले होता था कि फार्मर को जाना पड़ता था बैंक में, जिसकी अप्रोच होती थी उसको लोन मिलता था। आजकल जो भी फार्मर हमारा चाहे छोटे एरिया के लिए भी लोन ले सकता है। ये एक बड़ी अच्छे पहलू है। जी, किस तरह से एक्सपेक्टेशन किसानों की और भी बढ़ चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, जब उनका वो बजट बैग जब वहाँ पहुँचेगा उससे पहले कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखिए हमें लग रहा है कि देखिए एग्रीकल्चर में एक ऐसा खिता है कि अगर कोई भी सरकार कोई भी स्कीम लॉन्च कर देती है ना, उसको वापस नहीं ले सकती। तो हमें लगता है कि जो हमारा 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट पिछली बार आया था, तो हम चाहेंगे कि वो 3 लाख करोड़ रुपए तक हो जाए, ताकि हमारे किसानों की और बेबूती हो सके। और दूसरा, टाइमली बजट रिलीज़ हो रहा है, तो हमें इसमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर फरवरी में बजट इंटरम आ जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। हम चाहेंगे कि अनाउंसमेंट्स खाली ना रहें, उन अनाउंसमेंट्स को अमली जमा पहनाएं। तमाम एसोसिएशन, तमाम वो लोग जिनकी प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने रखी है, वो बेहद ज़्यादा इस बजट सत्र से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनका यह साफ कहना है कि हमें मोदी सरकार पर बेहद ज़्यादा भरोसा है कि इस बजट सत्र से जो आखिरी सत्र माना जा रहा है, और इसके बाद वर्ष 2024 में चुनाव है, उससे पहले क्या भारत के अंदर और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बड़ी सौगातें जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पैक के अंदर लाएंगी, और क्या बड़ी सौगातें जो है वो पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या रहेंगी, इसका बेहद इंतजार जो है वो भारत सरकार से रहेगा।